कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी जहरीली शराब के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि देश में भी शराब घोटाले होते हैं तो उसके तार हरियाणा तक से जुड़े दिखाई देते हैं। हम शुरू से कह रहे हैं कि इसकी शराब घोटाला, और एक और चीज़ बड़ी आश्चर्यजनक है कि केवल हरियाणा ही नहीं, देश में भी अगर कहीं शराब घोटाले होते हैं उसके तार हरियाणा तक जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ये हरियाणा में जो किस तरह की जो है एक्साइज नीति चल रही है, किस तरह से राजनीतिक संरक्षण दिया जा रहा है और इस तरह के घटनाओं का अंजाम जो दिया जा रहा है उसके पूर्णतः प्रदेश सरकार जिम्मेदार है। हरियाणा की सरकार शराब घोटाले के मामले को अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार की प्रतीक बन चुकी है, जिसके अंदर इस तरह के, जिसके नीचे इस तरह के मामले पनप रहे हैं। हमारी मांग है कि उस स्तरीय जांच हो, या तो सिटिंग हाई कोर्ट के किसी जज के अंतर्गत ये जांच कराई जाए। लेकिन मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि जब तक ये उप मुख्यमंत्री अपने पद पे बने तब तक निष्पक्ष जांच की कोई मैं समझता हूँ उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ जेजेपी से दीपकमल सारन जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से केवल ढींगरा जी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। दीपकमल जी, आपने बयान सुन लिया उदय भान और दीपेंद्र हुड्डा, उनकी तरफ से साफ साफ ये कहा जा रहा है कि इस्तीफा देना चाहिए और उन्होंने तो ये तक कह दिया कि राजनीतिक संरक्षक है, जो संरक्षण मिला हुआ है जहरीली शराब के मामले में, घोटाले तक की वो बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मैं दीपेंद्र हुड्डा जी को सुना, वो कह रहे थे कि पता नहीं किस तरीके की एक्साइज पॉलिसी हरियाणा में चल रही है। तो मैं उनको इस बात पे बताना चाहूंगा कि हरियाणा में जो एक्साइज पॉलिसी पिछले 4 साल से चल रही है उसके तहत हरियाणा का एक्साइज कलेक्शन 6100 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,500 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और अगला साल पूरा होते होते हम 6100 करोड़ रुपए के एक्साइज कलेक्शन को दोगुना कर देंगे। और ये हरियाणा ही नहीं, किसी भी राज्य के इतिहास में पहली बार होगा कि वहां का एक्साइज कलेक्शन 5 साल में दोगुना हो रहा है। उसके लिए क्या है? उसके लिए ये है कि जिस तरीके से दूसरे राज्यों से अवैध तरीके से शराब आती थी, जिस तरीके से शराब के ऊपर टैक्स की चोरी होती थी या गलत तरीके से शराब की बिक्री होती थी, वो सारी चीजें धीरे धीरे कम कर दी गई है, सब पर नकेल लगा दी गई है। सबका सिस्टम ऐसा ट्रांसपेरेंट बना दिया है कि अब कोई पर भी शराब से टैक्स की चोरी करना या गलत तरीके से शराब को बेचना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। उसके दौरान अगर एक घटना कहीं पर हुई है दुर्भाग्यपूर्ण, उस पर पुलिस ने जितनी तेजी से जांच शुरू की है और जितने लोगों को गिरफ्तार किया है, मैं मानता हूं कि वो एक अच्छा कदम है। और उस पर किसी, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि रिटायर्ड जज से उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? और वो यहां तक भी आपने सुना कह रहे हैं कि अगर डिप्टी सीएम अपने पद पर रहेंगे तो इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। तो उनसे पूछना चाहिए ना कि जो इसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, वो गिरफ्तारी कैसे हुई? अगर कोई राजनीतिक संरक्षण दे रहा होता तो ये लोगों की गिरफ्तारी क्यों? ठीक है, केवल ढींगरा जी, शराब के ठेकेदार थे, जो करेंगे थे, जिन लोगों के नाम सामने आए पुलिस की जांच में, वो सारे लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं। उनका रिमांड केवल ढींगरा जी, 13 लोग गिरफ्तार हुए हैं, पुलिस की कार्रवाई सही चल रही है? जी देखिए, सवाल ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच कैसे होगी। हमने कह दिया 13 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं और वो बात खत्म हो गई है, खत्म नहीं होती है। अगर आप उसकी जुडिशियल जज के साथ निष्पक्ष जांच होगी तो इनकी कलाई खुलेगी। जब शराब घोटाला, आपको याद होगा, जब पहले गोडाउनों से शराब चोरी हुई थी और कई कुछ शराब के मामले में हो रखा था कोरोना काल के अंदर, तब भी एसआईटीज कई बिठाई गई, लेकिन उनकी रिपोर्ट ही नहीं आई। और हम तो बार बार यही बात कर रहे हैं कि जो एसआईटीज बनती हैं उनकी रिपोर्ट नहीं आती। अब भी जो अवैध शराब जो निकाली जा रही है और अवैध शराब से इतने लोगों की मृत्यु हो रही है, उसके ऊपर जांच नहीं हो रही। और अगर जांच करने में सरकार आनाकानी करती है तो सीधे शब्दों में ये कहा जाता है कि सरकार जो है इससे बच के भागना चाहती है। केवल ढींगरा जी, एक बात और आपने सुनी हो, दीपकमल जी कह रहे थे कि हमारी एक्साइज पॉलिसी, शराब नीति ऐसी है कि उसके इतना राजस्व को फायदा हुआ है, किसी और राज्य को नहीं हुआ, और तभी ये हुआ है जब अवैध शराब पर और इस तरह के मामलात पर कंट्रोल हुआ है। नासिर भाई, आंकड़ों का खेल जिस तरह से मर्जी खेलते रहे, जो मृत्यु हो गई है वो लोग वापिस आ जाएंगे क्या? जो जिन लोगों के खिलाफ जांच की हम मांग कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जुडिशियल जांच क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मुख्यमंत्री बैठे हैं। आपको याद होगा, एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे जिनके ऊपर एक लड़की के कोच के आरोप लगाए उन्होंने कि भी उसने मेरे साथ मॉलेस्टेशन करने की कोशिश करी।
तो क्या उस मंत्री को हटाया गया आज तक? एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कुछ भी नहीं करती दीप सरकार। कमल जी जवाब। सरकार भाग जाती है ठीक। और कोई काम नहीं करते सरकार के दीप लोग। कमल जी, दीपकमल सारंग जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। केवल ढींगरा जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो एक तरफ कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जहरीली शराब मामले पर सरकार को घेरा जा रहा है, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, तो पुलिस की जांच चल रही है, कार्रवाइयां हो रही हैं, 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।